Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today the topic of our discussion is the comparison between sexual and asexual mode of reproduction. In today's SLO we will compare and contrast the characters of both modes. First one is the sexual one and second one is the asexual mode of reproduction. But before diving into our main topic, let's brainstorm few ideas. You can easily see the advantages and disadvantages of sexual and asexual mode in this worksheet. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. Now quickly tell me that how these advantages and disadvantages relate to the specific characteristics of both modes. वेरी गुड. तो बेटा हम आज के लेक्चर के अंदर इन्हीं कंपैरिजन को, इन्हीं डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट दीज टू टर्म्स, और हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनके बारे में क्या पढ़ कर आए हैं. वेरी गुड. हमने सीखा कि हमारे पास जो सेक्सुअल मोड है उसके अंदर बोथ पेरेंट्स, बोथ जर्म सेल्स शामिल होते हैं, जबकि एसेक्सुअल मोड के अंदर दिस मोड इंक्लूड्स ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. इसके अलावा हमने देखा कि इन्हीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा. अब इन्हीं दोनों मोड्स के हम डिफरेंसेस को, इनके कंपैरिजन को हम स्टडी करेंगे. तो सोचिए और मुझे बताइए कि इन दोनों मोड्स के दरमियान हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस कौन से हैं. वेरी गुड. लेट्स वेरीफाई दीज डिफरेंसेस. फर्स्ट वन is in asexual mode vegetative parts grows into new offspring या into baby plant, whereas in case of sexual reproduction seeds gives rise to baby plant. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि what vegetative plants are involved in asexual mode? Very good. Stem, leaves, roots, these all are the vegetative parts that are involved. Second difference is that about the characteristic of the new offspring. तो बेटा हमारे पास asexual के केस में सिंगल पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होती है, लेकिन इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि ग्राफ्टिंग और बडिंग के केस में हमारे पास वेरिएशन के चांसेस होंगे. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि why we consider variation in these two cases? वेरी गुड. क्योंकि हमारे पास ग्राफ्टिंग में और बडिंग के अंदर जब हम स्टेम को कट करके उसको अटैच करते हैं तो वो दो पेरेंट्स की शामिल होती है. फर्स्ट वन जिसको हमने रूट स्टॉक का नाम दिया एंड सेकेंड वन जिसको हमने सायोन का नाम दिया. नेक्स्ट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो एज वी नो दैट बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो हमारे पास वेरिएशन के चांसेस या हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बोथ पेरेंट्स की शामिल होंगी. उसके अलावा हमारे पास एसेक्सुअल के केस में जरूरी नहीं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड हों, वेयर एज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नेसेसरी कंडीशन. उसके बाद हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, pollination and fertilization. We know that in case of asexual reproduction these two steps are skipped, whereas in case of sexual reproduction pollination and fertilization are the two most important processes that takes place for the production of या for the growth of young plant. और ये बहुत important processes हैं और इन दोनों processes को हम अपने previous lecture के अंदर discuss कर चुके हैं. नेक्स्ट हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमारे पास जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल क्लोन्ड कॉपी या फिर बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट के. जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो चूंकि दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स शामिल होते हैं, इसीलिए वेरिएशन के चांसेस हमारे पास इस केस के अंदर ज्यादा होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंसेस एंड द कंपैरिजन दैट वी स्टडीड. नाउ यूज दिस नॉलेज एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस. इस वर्कशीट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल होगा. वेरी गुड. लेट्स सम अप आवर लेसन. आज हमने सीखा कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ वेजिटेटिव पार्ट्स के जरिए होगी, हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना जरूरी नहीं है, और हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे. और हमने दो एक्सेप्शंस पढ़ी, फर्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग एंड सेकेंड वन इज बडिंग, जिसकी वजह हमने ये पढ़ी कि हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर
हम दो प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन रूट स्टॉक एंड द सेकंड वन इज सायोन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस केस में हमारे पास सीड से न्यू प्लांट डेवलप होगा और इसके लिए हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज द पॉलिनेशन वेयर एज सेकंड वन इज फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में द नेसेसरी कंडीशन इज द डेवलपमेंट या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द वेरिएशन। हमने सीखा कि हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज्यादा चांसेस होती हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड दिस इज योर होमवर्क। हमने अभी जिन डिफरेंसेस का जिक्र किया, जिनको डिस्कस किया, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप इन दोनों के डिफरेंसेस को अपनी कॉपी पे नोट कीजिए एंड डू शेयर योर होमवर्क विद योर क्लास फेलोज एंड योर टीचर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss the scope of plant biology. Take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.